हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट एकेडमी। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम सीडीपी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने बच्चे के बारे में क्या क्या चीज़ दिया है, क्या क्या चीज़ बोला है, तो वही सब हम पढ़ेंगे। और जीन पियाजे इन्होंने सीडीपी के क्षेत्र में क्या क्या विकसित किया है, क्या क्या दिया है, तो यही सब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारा हम थ्योरी लिखे हैं जीन पियाजे के बारे में। एक एक चीज़ हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। पहले हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेंगे। जितना भी जीन पियाजे ने थ्योरी दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में हर बार सीटेट में जीन पियाजे से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। हर साल सीटेट में 3 नंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ही हम एक एक चीज़ हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ लेंगे। बार बार सीटेट में जो क्वेश्चन रिपीट होता है जीन पियाजे का, तो उन सारे क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर लिखे हैं। इस क्वेश्चन को भी हम वन बाय वन पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन लाए हैं उठा के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है और इसको हम अच्छा से पढ़ लेंगे। तो पहले हम थ्योरी को और चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीन पियाजे के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट याद क्या रखना है स्टूडेंट? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर स्टूडेंट को यह याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो जीन पियाजे ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था। यह बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो याद रखना जीन पियाजे ने, ठीक है। तो याद हो गया फर्स्ट लाइन याद हो गया स्टूडेंट। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखे रचनावादी वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कैसा था? रचनावादी था, याद रखना। सेकंड पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे जो वैज्ञानिक था रचनावादी था, ठीक है। रचनावादी वैज्ञानिक था, ठीक है स्टूडेंट। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक रचनावादी था, ठीक है। तो याद रखना जीन पियाजे। जीन पियाजे जो वैज्ञानिक था वह रचनावादी वैज्ञानिक था, याद हो गया स्टूडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जीन पियाजे कैसा वैज्ञानिक था? रचनावादी, रचनावादी, ठीक है। रचनावादी वैज्ञानिक कौन था? जीन पियाजे था। अब नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। जीन पियाजे ने क्या बताया था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, ठीक है। बच्चा क्या होता है? नन्हा वैज्ञानिक होता है जो वातावरण से खुद क्रिया करके सीखता है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है जो वातावरण से खुद क्रिया करके, एक्टिविटी करके वह सीखता है, ठीक है। तो ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने क्या क्या है? बच्चा जो होता है वह नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह शुरू से ही वैज्ञानिक की तरह वह कार्य करता है। वातावरण से खुद एक्टिविटी करके वह कुछ ना कुछ सीखने लगता है, उसमें पहले से ही गुण मौजूद रहता है, ठीक है। तो याद रखना, नन्हा वैज्ञानिक जो कहा है वो किसने कहा है? बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, जीन पियाजे ने। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार ये लाइन एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। पियाजे के अनुसार विकास में अनिरंतरता पाई जाती है। अनिरंतरता पाई जाती है। पियाजे के अनुसार विकास में क्या पाया जाता है? अनिरंतरता। अनिरंतरता यानी डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और एक चीज और हमेशा याद रखना, ये जो पियाजे वैज्ञानिक है यह वाइगोस्की का जस्ट उल्टा है। वाइगोस्की ने जो जो भी चीज सिद्धांत दिया है उसका जस्ट अपोजिट पियाजे ने दिया है। अनिरंतरता पाई जाती है, पियाजे ने दे दिया, तो वाइगोस्की ने निरंतरता दिया है, ठीक है। वाइगोस्की ने निरंतरता दिया है और पियाजे ने अनिरंतरता दिया है। अनिरंतरता का मतलब क्या हुआ है? अनिरंतरता यानी विकास रुक रुक के होना, विकास स्टेज के आधार पे होना। इसीलिए तो इन्होंने विकास का अवस्था दिया है। विकास 4 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज इतना से इतना टाइम तक होता है, फिर नेक्स्ट स्टेज होता है। तो इसीलिए इन्होंने भी कहा कि विकास जो है अनिरंतर गति से होता है। कुछ समय में बाद यह विकास होगा, फिर आगे कोई कुछ और उसमें गुण पाया जाएगा, फिर आगे
कुछ और गुण पाया जाएगा, तो विकास और निरंतरता पाई जाती है, जीन पियाजे ने दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्ड आया स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा क्या, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादातर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कीमा है क्या, वह समझ ही नहीं पाते हैं, वह सिर्फ रट लेते हैं स्कीमा जीन पियाजे ने दिया है, उसका डिफिनेशन याद कर लेते हैं, लेकिन उसको वह स्कीमा को ठीक से समझ ही नहीं पाते स्कीमा है क्या। तो आज हम बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में आपको ऐसा बता देंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, बच्चे की जानकारी का छोटे छोटे खंडों में माइंड में इकट्ठा होना ही स्कीमा कहलाता है। बच्चे की जानकारी का छोटे छोटे खंडों में उसके माइंड में इकट्ठा होना क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बच्चा को कुछ पढ़ाया, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमने लायन के बारे में बच्चा को पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने लायन वर्ड लिखा, जैसे हमने लायन वर्ड लिखा, लायन वर्ड लिख दिया बच्चे को, और लायन का मीनिंग भी हमने बता दिया कि लायन मीन से शेर होता है, शेर के बारे में थोड़ा हमने बता दिया। अगर बच्चा कहीं और जगह जाता है और यह वर्ड देखता है, यह वर्ड लिखा हुआ अगर वह कहीं पर देखता है, तो जस्ट उसके माइंड में याद आ जाता है कि नहीं हम इस वर्ड के बारे में जानते हैं, इस वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जस्ट उसको याद हो जाता है कि ये लायन है, इसके बारे में सब चीज़ हम जानते थे। यानी बच्चा जितना भी चीज़ पढ़ाई करते हुए सब उसके माइंड में सेट होते जाता है, हर चीज़ का उसके माइंड में सेट होते जाता है, तो इसी को हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। यानी बच्चा जितना भी जानकारी लेता है, जितना भी वह पढ़ाई करता है, तो हर चीज़ का उसके माइंड में इकट्ठा होते रहता है, तो उसी को हम स्कीमा कहते हैं। सिंपल समझना कि बच्चे की जानकारी का उसके माइंड में इकट्ठा होना, किसी भी चीज़ का अगर वह जानकारी ले रहे, किसी भी चीज़ का पढ़ाई कर रहे, तो उसके माइंड में सेट हो रहा है, उसके माइंड में इकट्ठा हो रहा है, तो इसी को हम स्कीमा कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दिया है। याद रखना, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दिया है, 4 अवस्था, 4 स्टेज में बांटा है। सबसे पहले तो याद रखना, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है, पियाजे ने दिया है, और जीन पियाजे ने इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेज में बांटा है। तो कौन कौन सा स्टेज है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट में संवेदी चालक, संवेदी चालक सबसे पहला स्टेज कैसा का नाम क्या है, संवेदी चालक, और इसका पीरियड कितना साल का होता है, 0 से 2 साल, 0 से 2 साल की अवधि को संवेदी चालक कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि संवेदी चालक का टाइम पीरियड कितना होता है, ऑप्शन में रहेगा 0 से 2 साल, 2 से 4 साल, तो इसी टाइप का ऑप्शन रहेगा। तो आपको याद रखना, संवेदी चालक या संवेदी पेशी अवस्था कितना साल का होता है, 0 से 2 साल, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला स्टेज क्या है, संवेदी चालक। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक, यह 2 से 7 साल तक के आयु का होता है। पूर्व संक्रियात्मक कितना साल का होता है, 2 से 7 साल, याद रखना। संवेदी चालक 0 से 2 साल, संवेदी चालक 0 से 2 साल तक का होता है। और नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक, यह 2 से 7 साल, 2 से 7 साल, 0 से 2 फिर 2 से 7। संवेदी जो चालक था वह 0 से 2 साल तक था, और इसके बाद पूर्व जो संक्रियात्मक होगा वह 2 से स्टार्ट होकर 7 साल तक होगा। यानी बच्चा जब 2 से 7 साल तक की आयु में है तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, तीसरा स्टेज का नाम क्या है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका समय कितना होता है, कितना साल तक की आयु का होता है पूर्व संक्रियात्मक मूर्त, तो याद रखना 7 से 11। पूर्व संक्रियात्मक लास्ट एज 7 था, तो यहाँ से मूर्त जो स्टार्ट होगा वह 7 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 11 तक, याद रखना। 7 से 11 साल तक की अवधि को मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। सबसे पहला स्टेज संवेदी चालक 0 से 2 साल, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, फिर नेक्स्ट स्टेज मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल। अब लास्ट स्टेज का नाम क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका जो आवर्तकाल होगा 11 से 15, क्योंकि यहाँ लास्ट एज 11 है मूर्त में, तो औपचारिक जो शुरू होगा 11 से स्टार्ट होकर 15 साल तक
होगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 साल तक की आयु को औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। तो ये 4 स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले आपको याद रखना कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज में बांटा है, उसका नाम पहले याद रखना है, चारों नाम याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कितने से कितने साल तक की आयु माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना सारा अभी हम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखे हैं। पियाजे ने बहुत सारा पॉइंट दिया है। ये जो 4 स्टेज जो हमने बताया, संज्ञानात्मक विकास को जो 4 स्टेज में बांटा है, तो 0 से 2 साल तक की जो आयु में बच्चा होगा उसका व्यवहार कैसा होगा उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7 साल तक की अवधि जो बच्चा होगा उसका व्यवहार कैसा होगा, उसमें क्या क्या गुण पाया जाएगा उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 7 से 11 साल तक की अवधि में बच्चा जो होगा उसके अंदर क्या क्या गुण विकसित हो जाएगा, कैसा व्यवहार होगा, उसके साथ क्या 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 उसमें क्वालिटी आ जाएगा, तो यही सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लिखे हैं। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखे जो पियाजे का है। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि पियाजे ने दिया है, तो हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, वस्तु अस्थायित्व। क्या लिखा हुआ है, वस्तु अस्थायित्व। यह क्या है, वस्तु न दिखे लेकिन इसका अस्तित्व रहता है। बच्चा को वस्तु भले नहीं दिख रहा है लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। यानी बच्चा को लग रहा है कि हमको तो वस्तु दिख नहीं रहा है लेकिन वस्तु यहीं पर कहीं ना कहीं रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा कोई खिलौना लेके खेल रहा है। ठीक है, देखो वस्तु अस्थायी तो क्या है, वस्तु ना दिखे लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। वस्तु ना दिखे लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, जैसे बच्चा कोई खिलौना लेके खेल रहा है, हम बच्चा से खिलौना छीन लिए या बच्चा से खिलौना ले लिए और उसी जगह हम छुपा दिए। क्या बोला हमने, बच्चा खिलौना लेके खेल रहा है तो हम बच्चा से खिलौना लिए और उसी जगह हम छुपा दिए। तो बच्चा को अनुभव हो जाएगा कि नहीं, खिलौना मेरे नजर से हटा है लेकिन खिलौना यहीं पर रखा हुआ है, कहीं ना कहीं हम छुपा हुआ है। ठीक है, बच्चा को अनुभव हो जाता है कि नहीं, खिलौना मेरे आंख से सिर्फ ओझल हुआ है लेकिन वस्तु या खिलौना यहीं पर कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो इसी को हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया। और याद रखना, यह जो वस्तु अस्थायित्व है यह गुण किस किस स्टेज में आता है। यहाँ पर 4 स्टेज जो संज्ञानात्मक विकास का जो लिखे हैं, तो ये जो वस्तु अस्थायित्व यह जो गुण आता है यह संवेदी चालक में आता है। यानी 0 से 2 साल, 0 से 2 साल। तो इसीलिए तो बच्चा जो है, जब 2 साल तक का जो बच्चा रहता है, जब हम उससे खिलौना छीन लेते हैं, खिलौना छुपा देते, तो वह रोने लगता है क्योंकि उसको लग रहा है कि खिलौना यहीं पर कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो उसी को हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। और यह संवेदी चालक में आता है। यह वस्तु अस्थायित्व तो किस में आता है, संवेदी चालक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम प्रतिवर्ती क्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसको हम अच्छा से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा डिफिनेशन, बालक किसी कार्य को दोहराकर खुश होना, बालक किसी कार्य को दोहराकर खुश होना, बालक किसी कार्य को दोहराकर खुश होना ही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। और यह भी प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है यह संवेदी चालक में ही होता है। यानी 0 से 2 साल तक की अवधि में ही प्रतिवर्ती क्रिया का गुण आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा जब इस आयु में रहता है, 2 साल तक की आयु में रहता है, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चा जो है बचपन में उंगली को मुंह में डालता है या चूसता है। ठीक है, तो हम उसको डांटते हैं या उसको हम छोड़वाते हैं तो वह बार बार करने लगता है और खुश भी होता है, बार बार वह रिपीट करने लगता है, बार बार मुंह में उंगली डालने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल चूसना, निकलना, यह सब क्रिया किस में आता है, संवेदी चालक में। इसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि चूसना या निकलना संज्ञानात्मक विकास के किस स्टेज में आता है, तो याद रखना संवेदी चालक, यानी 0 से 2 साल तक की अवधि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा डिफिनेशन, आकृति में बदलाव होने पर, आकृति में बदलाव होने पर मूल आकृति को भूल जाना ही संरक्षण का अभाव कहलाता है। आकृति में बदलाव होने पर मूल आकृति को भूल जाना, उसी को हम संरक्षण का अभाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा किसी आकृति को देखा, ठीक है, जैसे किसी आकृति को बच्चा देख रहा है, थोड़ा सा भी उस आकृति में चेंजिंग आया तो वो आकृति को भूल गया कि आखिर ये क्या बन गया, नया चीज क्या बन गया, तो इसी को हम कहेंगे संरक्षण का अभाव। इसको हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक हमने गिलास लिया, ठीक है, क्या हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, संरक्षण का अभाव। आकृति में बदलाव होने पर मूल आकृति को भूल जाना ही संरक्षण का अभाव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने एक गिलास बनाया, ठीक है, बच्चा इस गिलास को देख रहा है और बच्चा जान रहा है कि यह गिलास है। हमने यहाँ पर एक गिलास बनाया तो बच्चा जान लिया कि यह गिलास है। थोड़ा सा हमने इसमें एक चेंजिंग किया कि इसमें एक डंटी लगा दिया, ठीक है, पकड़ने वाला लगा दिया, तो ये क्या बन गया, कप टाइप का बन गया। है तो ये गिलास ही, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें कप की तरफ पकड़ने वाला दे दिया, तो बच्चा भूल गया कि आखिर ये बन क्या गया, आखिर ये क्या चीज है। वो भूल गया कि ये गिलास ही, हम वापस गिलास ला सकते हैं, वापस गिलास इसको तोड़ के ला सकते हैं। यही बच्चा भूल जाता है, यानी थोड़ा सा भी आकृति में चेंज हुआ कि बच्चा भूल जाता है कि आखिर ये नया चीज क्या बन गया। वह मूल आकृति को भूल जाता है, पहले क्या था हम वापस उसी को ला सकते हैं। इसी को हम कहते हैं संरक्षण का अभाव, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम लिखे हैं अविलोमीयता, यह भी सेम टू सेम इसी टाइप का है। अविलोमीयता का ये भी सेम टू सेम इसी टाइप का है। हमने क्या लिखा है, शुरुआती बिंदु से आगे जाने पर वापस नहीं लौट पाना, शुरुआती बिंदु से आगे जाने पर वापस नहीं लौट पाना ही अविलोमीयता कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चा को कोई चीज बता रहे हम, जैसे 2+3 यानी 5 बताया, 2 और 3 को जोड़ के हमने 5 किया, तो 5 हो गया, लेकिन फिर 5 से 2 और 3 पर वापस बच्चा नहीं आ पाता है। इसी को हम कहते हैं अविलोमीयता, यानी शुरुआती बिंदु से आगे जाना पर वापस नहीं लौट पाना। जैसे 2+3 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने एग्जांपल क्या किया, शुरुआती, यहाँ पर देखिए, शुरुआती बिंदु से, शुरुआत में हमने क्या किया लिया, 2 और 3 को हमने ऐड किया, शुरुआती बिंदु से आगे जाने पर 2 और 3 को ऐड करके 5 हुआ, ठीक है, 2 और 3 को ऐड करके 5 हुआ। आगे जाने पर वापस नहीं लौट पाना, अब यहाँ से बच्चा 2-3 पर वापस नहीं आ सकता, यानी बच्चा को लगता है कि हम 5 से 2 और 3 नहीं बना सकते हैं। हम सब तो जानते हैं कि 2 और 3 को जोड़ के 5 होता है ये, तो 5 से हम 2+3 कर सकते हैं। लेकिन बच्चा जो है 2 और 3 को जोड़ के 5 किया, तो वह समझने लगता है कि ये 5 से हम वापस 2 और 3 पे नहीं आ सकते हैं। इसी को हम कहते हैं अविलोमीयता। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आत्म केंद्रितता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्म केंद्रितता क्या है, यहाँ पर हमने क्या डिफिनेशन लिखा है, बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बच्चे क्या है, बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आगे क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसी को हम कहते हैं आत्म केंद्रितता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कोई खिलौना लेके खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा के पास मोबाइल है, ठीक है, तो उस पापा अगर बोलेगा उसको कि मोबाइल हाथ में है तो उसको पटकना नहीं, तो वह सोच लेगा कि थोड़ा सा हम पटक के देख लेते। तो इसी को हम कहते हैं आत्म केंद्रित, यानी बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बच्चा ये नहीं सोचता कि अगर हम मोबाइल को पटक देंगे तो मोबाइल टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, वह यह नहीं सोचता है। वह सिर्फ सोचता है कि हमने जो सोचा हमको वो करना है, ठीक है, हम जो सोच लिया हम वही करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं आत्म केंद्रितता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। स्कीम्स क्या है,
स्कीम्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर में हमने एक वर्ड लिखा पढ़ा था, स्कीमा। स्कीमा पढ़ा था। स्कीमा के बारे में हमने बताया था कि बच्चे के माइंड में जानकारी इकट्ठा होना स्कीमा कहलाता है। स्कीम्स क्या है, किसी कार्य को करने का सही क्रम या योजना। स्कीमा क्या है, स्कीम्स क्या है स्टूडेंट, स्कीम्स क्या है, किसी कार्य को करने का सही क्रम या योजना। यानी कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम क्रम के मुताबिक करेंगे, उसको हम क्रम के मुताबिक करेंगे, वन बाय वन करेंगे, उसी को हम कहते हैं स्कीम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम तैयार हो रहे हैं, जैसे हम तैयार, सबसे पहले हम कपड़ा पहनेंगे, फिर हम बटन लगाएंगे, फिर हम कंघी करेंगे, ये तो वन बाय वन करते जाना, यानी क्रम के अनुसार करते जाना, तो इसी को हम कहते हैं स्कीम्स। ठीक है, कोई भी चीज वर्क कर रहे, कोई भी चीज अगर वर्क करे तो उसको जीरो से ऊपर की ओर जाना, यानी लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाते जाना, क्रम के अनुसार उसको करते जाना ही स्कीम्स कहलाता है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट था जीन प्याजे का यहाँ पर लिखे थे, इन सभी को पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और हो सकता है इस बार जो एग्जाम होगा यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन 100% फंस जाए। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, शॉर्ट में इसको हम पढ़ लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या लिया था, पियाजे रचनावादी वैज्ञानिक थे, पियाजे रचनावादी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट हमने क्या बताया, इन्होंने एक बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है, यानी बच्चा जो है वातावरण से एक्टिविटी करके सीखता है, क्रिया करके सीखता है, यानी उसके माइंड में पहले से ही मौजूद रहता है वैज्ञानिक की तरह एक्टिविटी करने का। ठीक है, उसके माइंड में पहले से ही वैज्ञानिक की तरह गुण मौजूद रहता है, वह वातावरण से क्रिया करके सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, पियाजे के अनुसार विकास में अनिरंतरता पाई जाती है। विकास में क्या पाया जाता है, अनिरंतरता पाई जाती है। जबकि एक चीज याद रखना, बैगोस्की का जस्ट ये उल्टा है, ये अपोजिट है। ठीक है, बैगोस्की ने कहा कि विकास में निरंतरता, जबकि पियाजे ने बताया कि विकास में अनिरंतरता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा था, संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेज में बांटा है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेज में बांटा है। फर्स्ट है मूल संवेदी चालक, जो से 2 साल 0 से 2 साल तक की अवधि होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, फिर मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल, फिर औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक को हम अमूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं, ये 11 से 15 साल तक की अवधि होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, वस्तु अस्थायित्व, बच्चा को वस्तु नहीं दिख रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि वस्तु यहीं पर रखा हुआ है, तो इसको हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है प्रतिवर्ती क्रिया, बालक किसी कार्य को दोहरा कर खुश होता है, जैसे चूसना निकलना, यह सब प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है संरक्षण का वो, आकृति में बदलाव होने पर मूल आकृति को भूल जाना, संरक्षण का वो। नेक्स्ट देखिए, अविलंबितता, शुरुआती बिंदु से आगे जाने पर वापस नहीं लौट पाना, इसे हम अविलंबितता कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आत्मकेंद्रितता, बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। ठीक है, याद रखना, बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसे हम कहते हैं और आत्मकेंद्रितता। स्कीम्स क्या है, किसी कार्य को करने का सही क्रम या योजना, उसको क्रम के अनुसार करते जाना, वन बाय वन करते जाना, इसी को हम स्कीम्स कहते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, इसको हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे और इसका आंसर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर हम जितना भी थ्योरी लिए हैं, जो भी कुछ बचा हुआ है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी ला के बता देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सूरज को सजीव मानती है, यह क्या कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है जीववादी चिंतन, नेक्स्ट है केंद्रीकरण, नेक्स्ट है स्कीमा, और नेक्स्ट है समावेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे
सूरज को सजीव मानती है, सूरज को सजीव मानती है। तो यह जो कहलाता है यह जीववादी चिंतन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीववादी चिंतन। एक बात याद रखना, बच्चा किसी भी चीज को सजीव मान रहा है, कोई भी निर्जीव वस्तु रखा है, अगर बच्चा उसको सजीव मान रहा है तो उसे हम जीववादी चिंतन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बच्चा किसी भी चीज को अगर सजीव मान रहा है तो उसे हम जीववादी चिंतन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा कोई खिलौना लेके आता है, बचपन में जब वह खिलौने के साथ खेलता है, जैसे गुड़िया के साथ खेलता है, वह गुड़िया को चावल खिलाता है या कुछ खिलाता है, उसे लगता है कि यह जीवित है, उसे लगता है यह जीवित है। तो यही भ्रम होना ही क्या कहलाएगा, जीववादी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, आगे ना क्वेश्चन, हमने थ्योरी में क्या पढ़ाया था, वस्तु अस्थायित्व हमने थ्योरी लिया था। यहाँ पर वस्तु अस्थायित्व, वस्तु ना देखे लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। क्वेश्चन है क्या, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में वस्तु अस्थायित्व की गुणता पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक, नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक, नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक और नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, संवेदी चालक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी चालक। ठीक है स्टूडेंट, वस्तु अस्थायित्व जो होता है वह संवेदी चालक यानी 0 से 2 साल तक की आयु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। यह तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है, हर कोई स्टूडेंट को याद रखना है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन है वाइगोत्स्की, नेक्स्ट है जीन पियाजे, नेक्स्ट है कोहलबर्ग और नेक्स्ट है स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे वैज्ञानिक ने दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बच्चे किस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। फर्स्ट ऑप्शन है असंतुलन, नेक्स्ट है संतुलन, नेक्स्ट है भ्रम और नेक्स्ट है समावेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतुलन। संतुलन, ठीक है, संतुलन। संतुलन क्या है, समावेशन और समायोजन के व्यवस्थित ढंग या तरीके को संतुलन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम 1 by 1 थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था को प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलन। ठीक है, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में तर्क और चिंतन की शुरुआत, तर्क और चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में होता है। बच्चों में तर्क और चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक, नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक, नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक और नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक। तो याद रखना, तर्क और चिंतन यानी बच्चा जो सोचना शुरू कर देता है, बच्चा जो सोचना शुरू कर देता है किस अवस्था में करता है, वह मूर्त में। मूर्त में बच्चा सोचना और तर्क और सोचना की शुरुआत कर देता है। और इसका पीरियड काल कितना होता है स्टूडेंट, इसका जो पीरियड काल होता है 7 से 11 साल। यानी बच्चा जब 7 साल का आयु हो जाता है तो उसमें तर्क और चिंतन यानी सोचने की क्षमता विकसित आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक का स्टेज काल कितना समय का है। हमने पढ़ा है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, 2 से 7 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने अवधि का होते हैं, 2 से 7 साल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किसने कहा बच्चों में पहले विचार फिर भाषा विकसित होता है। याद रखना, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चों में पहले विचार विकसित होता है। विचार यानी बच्चे पहले सोचने समझने लगते हैं, फिर भाषा, फिर वह बोलना शुरू करते हैं। बच्चे पहले विचार विकसित होता है, फिर भाषा विकसित होता है। तो यह कौन सा वैज्ञानिक ने कहा था, यह पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा
पियाजे। एक बात याद रखना, हमने आपको पहले बता दिया है कि वाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक है, वाइगोत्स्की पियाजे का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, किसने कहा कि बच्चे में पहले विचार फिर भाषा, जब पहले विचार और फिर भाषा विकसित होगा तो पियाजे कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जब पहले भाषा फिर विचार विकसित होगा तब वाइगोत्स्की कहलाएगा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, पहले भाषा तब विचार विकसित होता, और पियाजे के अनुसार पहले विचार फिर भाषा। तो याद रखना, वाइगोत्स्की का भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले भाषा फिर विचार विकसित हो तो किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो वह वाइगोत्स्की ने। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्था दिया है। जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्था दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 अवस्था, सेकंड है 4 अवस्था, नेक्स्ट है 6 अवस्था और नेक्स्ट है 3 अवस्था। तो याद रखना, हमने पढ़ा है अभी थ्योरी में, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेज में बांटा है। तो 4 अवस्था थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवस्था में परिवर्तन होने पर भी एक ही बिंदु पर ध्यान रहना, अवस्था में परिवर्तन होने पर भी एक ही बिंदु पर ध्यान रहना क्या कहलाएगा। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है, फिर भी वह एक ही बिंदु पर फोकस कर रहा है। कोई भी बच्चा सिर्फ एक बिंदु पर फोकस कर रहा है, वह दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसे क्या कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशन, नेक्स्ट है केंद्रीकरण, नेक्स्ट है स्कीमा और नेक्स्ट है समावेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण। केंद्रीकरण के बारे में हम पढ़ लेंगे बिल्कुल थ्योरी 1 बाय 1 करके, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं केंद्रीकरण क्या है। केंद्रीकरण देखो क्या होता है स्टूडेंट, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने 2 गिलास बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 गिलास बनाए, केंद्रीकरण हम समझ गए, 2 गिलास बनाया है और दोनों में समान जूस हमने रखा है। यह जो फर्स्ट गिलास जो हमने बनाया है इसका लंबाई ज्यादा है, और सेकंड गिलास जो हमने बनाया है इसका लंबाई तो बहुत कम है लेकिन चौड़ाई बहुत ज्यादा है। तो बच्चा को जब भी हम बोलेंगे कि किसमें जूस ज्यादा है, तो वह हमेशा बोलेगा कि नहीं, जो बड़ा जूस है उसको, वह लंबा वाले को ही इशारा करेगा। वह इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है कि इसका लंबाई नहीं है लेकिन इसका चौड़ाई है, वह हमेशा इस पे फोकस करेगा कि यह बड़ा है, इसमें जूस ज्यादा है, यानी वह एक ही चीज पे फोकस कर रहा है। तो इसी को हम केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर फोकस करना, वह दूसरे पे ध्यान ही नहीं देना कि हो सकता है वह दूसरे पे फोकस ही नहीं करना, तो इसी को हम केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो टोटल हम अब तक में कितना क्वेश्चन बताएं, टोटल हमने यहाँ पर 9 क्वेश्चन लिए। 9 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, और हो सकता है इस बार जो 2026 में सितंबर में जो एग्जाम होगा उसमें यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका फंस जाए। इस 9 क्वेश्चन में आपका 1 या 2 क्वेश्चन फंस जाएगा 100%। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना अच्छा से। पहले जितना भी हमने थ्योरी बताया इन सभी थ्योरी को पहले कॉपी में नोट कर लेना, इन सभी थ्योरी को नोट कर लेना। हम 1 बाय 1 करके समझा दिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। 1 बार 2 बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप समझ लिए तो इसको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही समझ जाओगे। ठीक है, तो इस थ्योरी को पहले कॉपी में उतार लेना है। फिर यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन बताए इस क्वेश्चन को भी 1-2 बार याद कर लेना है, देख लेना है अच्छा से। ठीक है, और कॉपी में हो सके तो लिख लेगा तो और बेहतर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना सारा हम पढ़ाए जीन पियाजे के बारे में। जो भी अब बचा है थ्योरी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लगभग अब तो हम थ्योरी बता दिए, जो भी थ्योरी बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए यहाँ पर हमने 4 स्टेज जो बताया है। फर्स्ट स्टेज संवेदी चालक 0 से 2 साल, इसमें क्या क्या बच्चे में गुण पाया जाता है उन सभी गुण को लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब अंतर तक क्वेश्चन पूछता है कि
औपचारिक में किस टाइप का व्यवहार होता है, जैसे केंद्रीकरण, क्वेश्चन आ गया केंद्रीकरण किस अवस्था में होता है, यहाँ पर आएगा वस्तु अस्थायित्व किस स्टेज में होता है, प्याजे के किस स्टेज में होता है। तो यहाँ पर 4 स्टेज जो दिया है, सभी स्टेज का बच्चे में क्या क्या गुण क्या क्या व्यवहार पाया जाता है, सभी को हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में लिख लेंगे और उसको याद करना है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना सारा अभी हम पढ़ाएं, इन सभी को 1 बाय 1 याद कर लेना है और क्वेश्चन को भी याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थे आपके लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इम्पोर्टेंट सब वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर देना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन डाल दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। और इस बार सीटेट में 120 प्लस नंबर लाने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, कंटिन्यू मेहनत करना होगा। हम 1 बाय 1 पढ़ा रहे हैं डेली, आप मेरे मुताबिक चलिए। जितना भी हम थ्योरी पढ़ा रहे, जितना भी कंटेंट बता रहे, सभी को कॉपी में 1 बाय 1 लिखिए और उसको याद करिए। और आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाने का हैबिट सबसे बेहतर कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि एग्जाम जो होता है सीटेट में, जो एग्जाम होता है टोटल 150 क्वेश्चन रहता है और 150 मिनट देता है, यानी एक क्वेश्चन पे सिर्फ 1 मिनट। और पेडागोजी का जानते हो क्वेश्चन कितना लंबा लंबा होता है, क्वेश्चन से बड़ा तो ऑप्शन ही उसका होता है। पढ़ने में ही 1 मिनट आपको टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना होगा, टाइम को मैनेजमेंट करना होगा। और ये कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट मारते हैं। एक ओमार सीट ले लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन होता है। अब एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो आप ओमार सीट ले लीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बिल्कुल टाइम सेट करके उसको ओमार सीट पे एग्ज़ाम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीवियस ईयर जैसे 2026 में एग्ज़ाम होगा, तो इससे 5 साल पीछे का सारा क्वेश्चन देख लीजिए। 5 साल पीछे का सारा क्वेश्चन देख लेना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इससे आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंट जो बोला, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको आपका टाइम एग्ज़ाम में नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इम्पोर्टेंट सब वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्याजे का जो भी बचा हुआ हो रहेगा उसको हम पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का नाम है सीटेट एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। इस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।